Yes, good morning, students. So, as I told you that nowadays I am making videos on your doubts only. So, only 2 or 3 doubts I got, so I am explaining those one. नाम नहीं बताऊंगा, अदरवाइज स्टूडेंट सोचते हैं बस उसी का ये डाउट है, सबको देखना है डाउट्स, और आप भी अपने पूछ सकते हैं। एक डाउट है कि ए बी सी डी एंड पी ऑल आर रियल नंबर्स and such that they can be written in this expression: a square plus b square plus c square into p square minus twice ab plus bc plus cd into p plus c square plus b square plus c square plus d square less than equals to 0। तो हमें बताना है कि a b c d ये जो है ये GP में होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये इस एक्सप्रेशन को लिया, इसमें क्या करना, तो हमने यहाँ से ए स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ से माइनस ट्वाइस ए बी पी और प्लस बी स्क्वायर, इनको एक में लिया। फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू पी और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर। फिर थर्ड वन सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी डी पी प्लस टी स्क्वायर, ऐसी ग्रुपिंग कर दी। तो क्लियरली हम देखें, यदि ए स्क्वायर पी स्क्वायर को मान लें पूरा ए, तो ए पी का होल स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए पी बी, मतलब ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और इसी तरीके से ये बन गया बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। और अब हम देख रहे हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर्स का सम 0 नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है। ये 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो या तो वो पॉजिटिव होंगे या 0 से बड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ था लेस देन इक्वल्स टू 0 और यह है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो या तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में दोनों में कॉमन पार्ट क्या इक्वल्स टू, मीन्स ऐसा है तो ये इक्वल्स टू वाला ही स्टेटमेंट सही हो सकता है, यानी ये इसकी इक्वल्स टू है, लेस देन तो हो नहीं सकता। यदि ऐसे में लेस देन है तो ऐसे में यार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फाइनली इक्वल्स टू, इस पे हम कंक्लूड करेंगे कि ये 0 के इक्वल हो सकता है। अब ये 0 के इक्वल हो सकता है, 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यदि है तो इसका मतलब है ये तीनों अलग अलग 0 हैं। यदि इनमें से कोई एक भी 0 नहीं है तो इनका सम 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों स्क्वायर हैं, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर। तो 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो 0 कैसे आएगा, इसका मतलब है ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, मीन्स ए पी माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड बी पी माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड सी पी माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब ए पी इक्वल्स टू बी यहाँ जाएगा, कैसा आएगा, ए पी इक्वल्स टू बी, तो पी इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यहाँ से पी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यहाँ से पी इक्वल्स टू डी अपॉन सी। ये तीनों पी के इक्वल, मतलब बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब है ए बी सी डी काय में है, जीपी में है। तो क्योंकि बी अपॉन ए वही होना चाहिए जो सी अपॉन बी है, और ये वही होना चाहिए जो डी अपॉन सी है, तो ये आ तो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लोग काय में है, ए बी सी डी में है। चलिए, ये तो आपके एग्जाम्पल में ही था क्वेश्चन जो आपने पूछा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, और तो please Anupur student, to cooperate me, you have to watch these videos only because nowadays exams are going on in my school here, so I have to prefer their choice, and जैसे ही हम इनसे फ्री होते हैं हम आपकी वीडियोस अलग से बनाएंगे। हमने वादा किया आपको ट्रिग्नोमेट्री फिर से समझाएंगे। ओके, क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज का, if a plus bx upon a minus bx equals to b plus cx upon b minus cx equals to c plus dx upon c minus dx, जहाँ a b c d सब क्या है, रियल नंबर, और हमें शो करना है कि सब जीपी में है।
मतलब बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, ऐसा आना चाहिए रिलेशन। इसका ये अपॉन ये करें तो वही आया जो ये अपॉन ये कहते हैं। तो जैसे आप लिखते ना 3 का 3 टाइम्स मान लो 9, 9 का 3 टाइम्स 27, 27 का 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 81। देखो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये इक्वल्स सब बराबर आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस रिलेशन को लिया ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, इसको लिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया क्रॉस में। पहले इस रिलेशन को ले रहे हैं, दोनों को, तीनों बराबर हैं आपस में, तो इतने पार्ट को लिया। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ए इंटू बी ए बी है ना, माइनस ए सी एक्स, फिर बी क्या किया प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बी सी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स, और ये बी स्क्वायर एक्स सब आ गया पर। तो हम कायदे से देखेंगे कि जो चीज़ सेम एक सी है दोनों तरफ, एक से साइन की वो कट जाएगी, ए बी कैंसिल, दोनों प्लस के हैं, और माइनस ए सी एक्स यहाँ प्लस ए सी एक्स, ये नहीं कटेंगे क्योंकि प्लस का है माइनस का है, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस के नहीं कैंसिल होंगे, इस तरफ जाके प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हाँ माइनस बी सी एक्स। तो अब क्या बचा यहाँ पर, माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ये अपन एक काम करते हैं, हाँ सबका एक्स कॉमन लेके भी काट दिया, एक्स कॉमन आ जाए कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक तरफ कर लिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए सी 2ac, 2 भी कट गए, तो आ गया हमारा बी या बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मीन्स ए बी सी क्या है जीपी में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी और इसका ए अपॉन में कर दिया, यहाँ बचा सी और एक बी नीचे, ये तो मैंने लिखा है। इसका मतलब बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, मतलब ए बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी काय में है, जीपी में है, बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी है। फिर आप एक काम करेंगे, ये ले लेंगे, इस एक्सप्रेशन को लो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने लिया, ये भी तो इसके इक्वल है, तो अब हम करके नहीं बता रहे इतना पूरा पार्ट, आप ऐसे ही इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सब इन दोनों को लेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें आया था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, इसमें आएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, मीन्स इसका इट कैन बी रिटन सी अपॉन डी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो फाइनली यहाँ से आया था ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन बी, है ना, आया ना, और यहाँ पे आ रहा है सी अपॉन बी इक्वल्स टू, ये हम थोड़ा गलत लिख दिया, एक सी यहीं बचाया और बी इसके नीचे ले गए, सी अपॉन बी इक्वल्स, यहाँ क्या बचा डी अपॉन सी, यहाँ दो सी है ना, एक सी यहीं बचा दिया और इसके अपॉन बी ले गए सी अपॉन बी, और यहाँ पे एक डी एक सी यहाँ लाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इसको इक्वल्स टू बी डी तो होगा। तो फाइनली सी अपॉन बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यहाँ भी है सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, मतलब इन दोनों से आ गया ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए अपॉन बी इक्वल्स टू, ये सब हमारा गलत हो गया, यहाँ हमें लिखना चाहिए था बी अपॉन ए, बी में जाके पी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, है ना। सो फाइनली हमारा रिलेशन आई थी, थोड़ा इसको ठीक कर लेना आप लोग समझ के, तो हमारा आ गया बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ बी बचा और ए नीचे, तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी ये होना था, और यहाँ पे सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन, तो सी अपॉन बी दोनों में सेम आ गया, तो सी अपॉन बी की इक्वल्स बी अपॉन ए, यहाँ सी अपॉन बी की इक्वल्स टू डी अपॉन सी, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ए बी सी डी जी पी में देखो बी अपॉन ए वही होना चाहिए जो सी अपॉन बी हो, और वही होना चाहिए डी अपॉन सी। तो फाइनली ए बी सी डी आर एन जी पी।
एक क्वेश्चन और पूछा है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन से और हमारे पार्ट से निकल गया, लेकिन पूछा है तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन अभी डिलीट हो गया है तो ये चैप्टर आना नहीं है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। पी ऑफ एक्स कुछ तो बिल्कुल जो लोग ये सोच रखते हैं इसमें टाइम वेस्ट करना है, वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ना ही छोड़ दें। मैथमेटिक्स में पता है कोई चीज़ बेकार नहीं होती, सब चीज़ हमें सीखना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर ए आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू ये प्रूव करना है। ये जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है, हमें प्रूव करना है ये कैसे होता है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको प्रूव कर रहे हैं। हमने इस एक्सप्रेशन को मान लिया पी ऑफ एन, तो पहले उसमें क्या करते थे, वन के लिए रखते थे, तो पी ऑफ वन रखा यहाँ पे वन, तो यहाँ आया ओनली ए, और यहाँ वन रखा तो आर टू द पावर वन माइनस वन, मतलब आर माइनस वन ये कट जाएंगे, बचेगा ए, मीन्स बोथ द साइड इक्वल्स टू ए, मीन्स पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होता था, हम किसी वैल्यू एम के लिए इसको मान लेते थे विच आर नॉट इक्वल्स टू एन। So let P of n is true for n equals to m, where m is any number। इसके लिए हम ट्रू मानते हैं। तो P of m इक्वल्स टू a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर m माइनस वन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर m माइनस वन, ये माइनस ऊपर नहीं है, अपॉन r माइनस वन। ये n की जगह अपन ने m रख लिया, n कोई भी m कोई नंबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट यदि वन के लिए ट्रू है और m के लिए हमने ट्रू मान लिया, तो हम m प्लस वन के लिए से ट्रू प्रूफ करते हैं। यदि m प्लस वन के लिए भी वो ट्रू प्रूफ हो गया, मतलब वो किसी भी नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि m इज यानी नंबर। यदि m 1000 है तो 1001 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, लाख है तो 1,01 के लिए प्रूफ कर दिया। तो देखिए अब हमने इसके लिए m के लिए मान लिया ट्रू, तो हमें क्या शो करना है ये लिख के बताना है। पी ऑफ एम प्लस वन इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर एम, और ये हमें ला के बताना है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने ये पी ऑफ एम जिसको हमने ट्रू लिया है इसको लिखा, ए पी ऑफ एम इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर एम माइनस वन, ये लिख दिया। अब इसका जस्ट अगला टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर एम, तो वो हमने इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐड कर दिया। तो ये पी ऑफ एम में आर टू दी पावर एम माइनस वन आता था, अब एक टर्म आगे आने लगा ए आर टू दी पावर एम, तो ये बन गया पी ऑफ एम प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को दिया पी ऑफ एम प्लस वन, और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो ये कही ए आर टू दी पावर एम माइनस ए, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर टू दी पावर एम इंटू आर हो जाएगा ए आर टू दी पावर एम प्लस वन और माइनस ए आर टू दी पावर एम। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये आर टू दी पावर एम प्लस वन माइनस ए यहाँ लिख दिया अपॉन आर माइनस वन, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, तो बन गया आर टू दी पावर एम प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यही तो हमें ला के दिखाना है पी ऑफ एम प्लस वन के लिए, यानी पी ऑफ एम के लिए यहाँ पर एम आता है तो एम प्लस वन टर्म के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, एम प्लस वन। यस, यही आ गया, यानी पी ऑफ एम प्लस वन हो गया ए आर टू दी पावर एम प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। Hence it is true for m plus 1 also, मीन्स यहाँ नीचे लिखना है it is true for any value of n। So through mathematical induction this is proved। अच्छा, आपने एक चीज़ का और डिमांड किया है लॉगरिथमिक फंक्शन का, कि हम इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं अभी बताऊँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो फंक्शन के फॉर्म में है वो अभी आपके इस सिलेबस में है नहीं, पर उसका यूज़ हुआ है। लेकिन कई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग क्या है, लॉग के रूल्स क्या हैं। तो अभी अप्लाइड मैथ्स में हमने लॉग पढ़ाया है, तो उसके कुछ वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है तो उसको देख लीजिए, तब कम से कम लॉग समझ लीजिए, है ना। और नहीं है तो आप एग्ज़ाम के बाद उसको देख सकते हैं, और फिर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम लॉगरिथमिक फंक्शन पे फिर वीडियो बनाएंगे। तो लॉग से रिलेटेड 3-4 वीडियोज़ हैं, वो मैं आज ही शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप उसको बाद में कभी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अभी रुक जाइए, हम एग्ज़ाम के बाद उनको शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग योर डाउट्स, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं कल आपका बाय टेस्ट लूँगा, बी रेडी, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।